वात्सल्य ग्राम में अहमदाबाद में यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर हताहत यात्रियों की आत्म शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें साध्वी ऋतंभरा ने दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए कहा कि यह घटना देश की हृदय विदारक घटना में से है। इस घटना से पूरा देश आहत है। ऐसे में कोई सम्मान कैसे स्वीकार किया जा सकता है। दुख की इस घड़ी में हम सब उन दुखित परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में निवास दे। पूर्व ऊर्जा मंत्री रविकांत जी ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए 14 जून को होने वाली दीदी माँ के सम्मान समारोह को स्थगित कर दिया। अंत में 2 मिनट का मौन धारण कर सभा को विसर्जित किया गया। संचालन आचार्य मृदुलकांत शास्त्री ने किया। भूमि से ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे पूरे भारत को ये जो व्याकुलता है चित्त में, उस व्याकुलता का शमन हो। और परिवारों के साथ हम हैं। और हमारे नरेंद्र भाई वहाँ सुबह ही पहुँच गए थे, अमित शाह जी तो कल ही वहाँ पहुँच गए थे। एक व्यक्ति से बार बार कहा जा रहा है, तुम बताओ क्या हुआ क्या हुआ। वो समझ ही नहीं पा रहा। उसने कहा मैं कैसे बच गया, मैं स्वयं ही आश्चर्य कर रहा हूँ कि मैं कैसे बच गया। देवी शक्तियों ने बचाया। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से कुछ तो योजना होगी। इतने लोगों का समूह में आके एक बार एक साथ आके मरण हो जाना कितना विचित्र है ये। बहुत सारे, मैंने कहा इसीलिए बहुत सारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता, वो अनुत्तरित ही रह जाते हैं। उसमें हम झांक के देख नहीं सकते क्योंकि हमारी वो सामर्थ्य से परे है। मैं आदरणीय रवि भैया, आपके सभी साथियों को, शिक्षा समिति के अपने और हमारे प्रमोद जी को, हमारे मृदुल भैया को, मथुरा के सभी वृंदावन के नगरवासियों से मुझे थोड़ा दुख भी हुआ कि सबको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही उचित था, यही होना चाहिए। इसीलिए मैं इतनी तैयारियां हुई उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं है। इसीलिए खत्म हो गया। हाँ नहीं, लेकिन फिर आप सबने मेरी भावना की इतना सम्मान किया, उसकी भी तो बात है ना भैया। सबकी भावना। हाँ वो सबकी भावना ही है। वही हमारा धर्म सनातन पावन हिंदू धर्म हमारा, हम तो जड़ जंगम के प्रति भी वही आत्मीयता रखते हैं। ये जो कल की दुर्घटना है ये सचमुच बहुत ही ज्यादा दुखद हृदय विदारक है। सोचिए 1 लाख यानी 1.25 लाख लीटर से ज्यादा पेट्रोल। अब सोचिए एक छोटा सा मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती की बूंद हाथ पे गिर जाती है तो व्यक्ति तिलमिला जाता है। कभी कभी आरती करते हुए जोत हाथ को छू जाती है तो बेचैनी हो जाती है। एक वो आग का गोला, कैसा वो दृश्य था। लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित होते हैं। उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता। हम इसे प्रारब्ध कहें, हम इसे नियति कहें, हम इसको देव विपत्ति कहें, दैविक आपदा कहें, टेक्नोलॉजी का फेलियर कहें, जो चले गए उनका दुर्भाग्य कहें, जो पीछे तड़प रहे हैं उनकी बेचैनी कहें। सबके अपने अपने हिस्से हैं। हम भी दुखी हैं तो इसका मतलब हमारी चेतना भी जुड़ी है उन परिवारों के साथ। और उन सब घटनाओं के बीच में कैसी कैसी बातें निकल कर आ रही हैं। एक व्यक्ति जो उसमें से गिरने का, कूदने का प्रयत्न उसने स्वयं नहीं किया। वो जो जहाज था क्रैश हुआ तो सीट सहित निकल कर बाहर गिर गया। तो फिर हृदय में वो आता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अब जो लोग समय, अब आप देखो कि कई बार जब हम कोई गाड़ी बस पकड़ते हैं लेट, और शायद इस सदी में ऐसा दुर्घटना तो ये पहली दुर्घटना है। निश्चित रूप से आदरणीय जैसे हमारे रवि भैया ने कहा है, ये तो हम सब जानते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है। मृत्यु ने हर पल हर क्षण घेर रखा है, लेकिन मृत्यु इस रूप में इस तरह ये बहुत मुश्किल होता है। मैं विचार कर रही थी, थोड़ा बुरा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सबकी बड़ी खुशियों के साथ हमारे अभिनंदन का कार्यक्रम रखा था नगर ने। निश्चित रूप से नगर हमसे गौरवान्वित है, हम नगर से गौरवान्वित हैं। ये तो प्रेम का पवित्र आदान प्रदान है।
लेकिन हम सब जानते हैं कि हम सनातनियों की कोई भी खुशी अपनी नहीं होती और कोई भी दुख अपना नहीं होता है ना। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई, चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई। हम सब एक दूसरे से अंतर्गुम्फित हैं, अंतर्गुम्फित है, इसीलिए कष्ट होता है। हमारे देश में ना हो, किसी भी देश में हो, अगर इस तरह की दुर्घटना घटती है तो ये विचित्र होती है, लेकिन इसमें किसी का बस नहीं होता। लेकिन इतने वातावरण में दुख है, उसमें हम सब एक दूसरे की प्रशंसा की बातें भी करेंगे तो कहाँ अच्छा लगेगा। तो आप सबकी, मैं तो रवि भैया से भी कहूँगी, इतने उत्साह के साथ सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये हमारी मानवीय संवेदना है कि हम उस दुख के साथ हैं जो दुख पूरे भारत अपने हृदय में जी रहा है। और आपने ये भी अनुभव किया होगा कि अपनों का जो दुख होता है वो तो रक्त का रिश्ता होता है, कोई ना कोई, मेरा पिता है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरा अपना स्वजन स्नेही है। अब वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, और शायद इस सदी में ऐसा दुर्घटना तो ये पहली दुर्घटना है। निश्चित रूप से आदरणीय, जैसे हमारे रवि भैया ने कहा है, ये तो हम सब जानते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है, मृत्यु ने हर पल हर क्षण घेर रखा है, लेकिन मृत्यु इस रूप में, इस तरह, ये बहुत मुश्किल होता है। मैं विचार कर रही थी, थोड़ा बुरा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सबकी बड़ी खुशियों के साथ हमारे अभिनंदन का कार्यक्रम रखा था नगर ने। निश्चित रूप से नगर हमसे गौरवान्वित है, हम नगर से गौरवान्वित हैं। ये तो प्रेम का पवित्र आदान प्रदान है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम सनातनियों की कोई भी खुशी अपनी नहीं होती और कोई भी दुख अपना नहीं होता है ना। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई, चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई। हम सब एक दूसरे से अंतर्गुम्फित हैं, अंतर्गुम्फित है, इसीलिए कष्ट होता है। हमारे देश में ना हो, किसी भी देश में हो, अगर इस तरह की दुर्घटना घटती है तो ये विचित्र होती है, लेकिन इसमें किसी का बस नहीं होता। लेकिन इतने वातावरण में दुख है, उसमें हम सब एक दूसरे की प्रशंसा की बातें भी करेंगे तो कहाँ अच्छा लगेगा। तो आप सबकी, मैं तो रवि भैया से भी कहूँगी, इतने उत्साह के साथ सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये हमारी मानवीय संवेदना है कि हम उस दुख के साथ हैं जो दुख पूरे भारत अपने हृदय में जी रहा है। और आपने ये भी अनुभव किया होगा कि अपनों का जो दुख होता है वो तो रक्त का रिश्ता होता है, कोई ना कोई, मेरा पिता है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरा अपना स्वजन स्नेही है। अब वो हमारे रिश्तेदार नहीं है। हादसा हमारे लिए केवल एक समाचार नहीं है, यह दुख का पहाड़ है जो अनगिनत परिवारों पर टूट पड़ा। वो विमान सिर्फ मंजिल पर पहुंचने को एक साधन या वाहन नहीं था, बल्कि वो एक चलती हुई उम्मीद थी जिसमें बैठे थे हमारे अपने। कोई भारत का था, कोई विदेश से था, कोई किसी की माँ थी, कोई बेटे के पास लौट रहा था, कोई पत्नी और बेटी से मिलने जा रहा था, कोई नौकरी के सफर पे था, कोई छुट्टी मनाकर वापस आ रहा था, कोई नौकरी और रोजगार की राह पर था। लेकिन किसी को भी क्या पता था कि यह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बन जाएगी। मन व्यथित है, हृदय मौन है, आंखें नम हैं, सारा भारत दुखी है। हम सबकी पूज्या दीदी मां साध्वी रितंबरा जी,
और संपूर्ण विचार परिवार बहुत ही व्यथित और दुखी मन से अपने को किसी भी प्रकार से रोक पा रहे हैं तथा देशवासियों के साथ अत्यंत दुखित एवं व्यथित रहते हुए अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। हम उन सभी परिवारों के साथ हैं जो आज अपने अपनों को खो बैठे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जो इस हादसे में दिवंगत हुए उनकी आत्मा को शांति दे, जो इस समय पीड़ा में है उन्हें धैर्य, साहस और सहारा दे। आज ना भाषा काम आती है, ना तर्क, बस एक बात कहनी है, हम आपके साथ हैं, पूरी मानवता आपके साथ है और यह देश हर पीड़ित परिवार को नमन करता है। उक्त हादसे से हृदय को हिला देने वाली, दुखी और व्यथित करने वाली गमगीन वातावरण में मैं सभी उन हुतात्माओं को सबकी ओर से, पूरे जो इस आयोजन समिति के लोग थे और उसमें सहयोग करने वाले लोग थे, उन सबकी ओर से अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी दिवंगत आत्माओं को शांति दे, उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो उनके परिवारीजन हैं उन सब परिवारीजनों को इस वज्रापात को सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम नमो नारायण।